और दुनिया भर में जिनके नाम इस तरह से रखे गए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कोई न्यूज पोर्टल है। दिक्कत यह है कि इनकी चोरी पकड़ लेने के बाद भी जो सफाई होती है वो उस झूठ का पीछा नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत दूर इनकी झूठ निकल चुकी होती है। फेक न्यूज खासकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगा है। इसके जरिए कहीं सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, कहीं किसी दल के नेता को लगातार बदनाम किया जा रहा है। सूचनाओं को पहले न्यूज की शक्ल में भेजा जाता है, कई महीनों तक फैलाने के बाद उसी सूचना को चुटकुला बनाकर दोबारा भेजा जाता है ताकि आप बार बार देखते रहें और आपको याद रहे। जवाहरलाल नेहरू का असली नाम क्या था और वे कहां से आते थे, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब ऐसे मैसेज देखे होंगे। 15 मई 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया की अमूल्या गोपालकृष्णन ने नेहरू को लेकर फैलाए जा रहे झूठ पर एक रिपोर्ट छापी। नेहरू भी फेक न्यूज वालों के तंत्र से नहीं बच सके। ये सारे फेक न्यूज थे कि जवाहर एक अरबी शब्द का नाम है, कोई कश्मीरी ब्राह्मण अपने बच्चे का अरबी नाम रख ही नहीं सकता। नेहरू के दादा गियासुद्दीन गाजी थे, मुगलों के कोतवाल थे जिन्होंने अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया। नेहरू का जन्म इलाहाबाद की वेश्या टोली में हुआ। नेहरू ने एक कैथोलिक नन को गर्भवती कर दिया, बाद में चर्च ने उस नन को भारत से बाहर भेज दिया। नेहरू जीवन भर उस चर्च के आभारी रहे। पहले तो यह सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या आपने कभी व्हाट्सएप इंटरनेट पर सर्च करते हुए नेहरू से संबंधित इस तरह के कबाड़ फेक जानकारी देखी है। इस वक्त जब भारत में प्रधानमंत्री दूसरे मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, तब पहले प्रधानमंत्री की वंशावली या उन्हें मुगल बताने में किसकी दिलचस्पी हो सकती है। एक पूरा राजनीतिक तंत्र लगा रहा नेहरू के बारे में इस तरह की बातों को फैलाने में। साल भर से ज्यादा समय से चल रहा था, लेकिन जब अमूल्या ने टाइम्स ऑफ इंडिया की इन तथ्यों की जांच की तब कुछ लोगों को तक ये बात पहुंची, क्योंकि तब तक फेक न्यूज के गिरोह से लड़ने वाला altnews.in नहीं आया था। YouTube पर भी नेहरू को लेकर इस तरह के कई कबाड़ वीडियो आपको मिल जाएंगे जिनमें फेक तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है। एक वीडियो का जिक्र है जिसमें टाइटल है हिंदुस्तान का सबसे अय्याश आदमी बताइए, जिसे 40 लाख लोगों ने देखा है। मकसद है कि नेहरू की साख खत्म कर दी जाए समाज से, इतिहास से। नेहरू को लगातार बदनाम किया जा रहा है। नेहरू दुनिया में नहीं है, इसलिए 2019 में उनके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने का कोई चांस भी नहीं है। फिर भी एक राजनीतिक तंत्र क्यों नेहरू को बदनाम कर रहा है? नेहरू के बारे में ऐसी गलत सूचनाओं को न्यूज की शक्ल में पेश किया गया ताकि लाखों लोग देख सकें और नेहरू के प्रति घृणा फैले। इनमें से अधिकांश फेक न्यूज था। मकसद था कि नेहरू को कश्मीरी ब्राह्मण से मुसलमान बना दो, अय्याश बता दो। एक वीडियो में बताया गया कि नेहरू की मौत एड्स से हुई है। जैकलिन केनेडी से लेकर मृणाली साराभाई की तस्वीरें लगाकर नेहरू को अय्याश बताया गया। फोटोशॉप का इस्तेमाल हुआ। विकिपीडिया में नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को लेकर जानकारियां बदल दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के प्राणेश प्रकाश के हवाले से लिखा है कि सरकार के आईपी एड्रेस से यह बदलाव किया गया। 24 जनवरी 2016 की scroll.in की एक खबर है, जब नेताजी के पेपर सार्वजनिक किए गए बंगाल चुनाव के संदर्भ में, तो उनमें से कुछ भी खास नहीं निकला। अब तो चर्चा भी नहीं है, मगर उसके हवाले से नेहरू के नकली पत्र बनाकर व्हाट्सएप के जरिए बांटा जाने लगा कि नेहरू ने नेताजी को युद्ध अपराधी कहा था। पत्रकार तक इसके झांसे में आए। जब पता चला तो ट्विटर डिलीट किया और माफी मांगी, जबकि इस तरह का कोई पत्र ही नहीं था। फेक न्यूज का एक रूप यह भी है, आज के समय आपको फेक न्यूज देना और फेक इतिहास देना और इतिहास के तथ्यों को फेक कर देना, यह भी चल रहा है। सोचिए, इस तरह से आप ना तो आज के बारे में सही जानेंगे ना अपने इतिहास के बारे में। इंटरनेट पर नेहरू के बारे में फेक जानकारियां हैं। आपका बच्चा स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए जब डाउनलोड करेगा तो गलत जानकारियां लिखाएगा। हो सकता है कि राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित मास्टर उन्हीं गलत जानकारियों पर उसे ज्यादा नंबर दे दे और वो पूरी जिंदगी इस यकीन में जीता रहे कि जो जानता है वो सही है कि नेहरू के दादा गयासुद्दीन गाजी थे। एक फेक न्यूज और फेक वीडियो के कारण